हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल iOS प्रिंट में। मैं आपके पास एक और पेपर लेके आ चुकी हूँ जो कि समीक्षा अधिकारी का है, 2016 का है। ये मुख्य परीक्षा का जो पेपर है, इसे हम हल करने वाले हैं। इसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम पढ़ेंगे। जिन्हें आते हैं वो रिवाइज कर लें, जिन्हें नहीं आते हैं वो इसी तरह का पैटर्न आगे आने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें। तो चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है। वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ ऑप्शन है बलिदान, बैल, आनुवांशिक या प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। आपके आगे ऑप्शन है तो आप आंसर दे सकते हैं। वैसे आंसर आपका सामने भी है। तो इसका आंसर है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। बलि देते थे ना पहले, तो बलि अभी भी देते हैं लोग बलि, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे आगे कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। किस ने की थी? तो आपके आगे ऑप्शन है यज्ञश्री सातकर्णी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी या वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। तो इसका आंसर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश की बात करते हैं। सातवाहन जो एक भारत का एक राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया, और ये सिमुक ने, जो सातवाहन वंश के संस्थापक है, कौन है? सिमुक है। 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक इसने राज्य किया था। इसमें नोट में पढ़िए कि राजा सतकर्णी के उत्तराधिकारी के केवल नाम ही पुराणों द्वारा ज्ञात हैं। इनमें से गौतमी पुत्र सतकर्णी के संबंध में उसके शिलालेख से बहुत कुछ परिचय प्राप्त होता है। यह प्रसिद्ध महाक्षत्रप नहपान का कालीन था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने एक राठ या एक ब्राह्मण की उपाधि भी धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? एक राठ और एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख है? 16 महाजनपद की बात कर रहे हैं, तो 16 महाजनपद का जो उल्लेख है वो हमारे अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में है। इनका उल्लेख निम्न है। देखो, 16 महाजनपद की बात करते हैं। कौन कौन से 16 महाजनपद है? कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं कि 16 महाजनपदों से जनपदों में कौन सा नहीं है। तो आपको अगर ये पता होगा कि 16 महाजनपद कौन से हैं तो आप सही से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं 16 महाजनपदों की ओर। फर्स्ट है अवंती, सेकंड है अश्मक, थर्ड है अंग, फोर्थ है कंबोज, फिर है काशी, फिर है कुरु, फिर है कौशल, फिर है गांधार, फिर है चेदी, नेक्स्ट वज्जी, वस, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल्ल और सुरसेन। ये जो 16 महाजनपद है आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक ये क्या है? फैले हुए हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। हमारे 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रथा चलाई थी? हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, यूकेपीएससी में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, जितने भी एग्जाम है ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एकता प्रथा किसने प्रारंभ करवाई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमारा इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश एक वास्तविक संस्थापक है दिल्ली सल्तनत का। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, इनकी व्याख्या में चलते हैं कि इल्तुतमिश इलगिरी तुर्क का था। 1210 से 1236 तक इन्होंने शासन किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक को हर कोई जानता होगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जरूर जानते होंगे। तो जो इल्तुतमिश है वो क्या है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, वह उत्तराधिकारी था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक संस्थापक था।
इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। ठीक है, एकता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। अब एकता का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बुलंद दरवाजा है वो बनाया था अकबर ने। कहाँ पे बनाया? तो ये बनाया है आगरा शहर में। आगरा शहर से कुछ किलोमीटर, जो कि 43 किलोमीटर, फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, जो इस द्वार का निर्माण करवाया था ये अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1572 ईस्वी में गुजरात में अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो किस उपलक्ष्य में करवाया था, तो गुजरात की विजय के उपलक्ष्य पर। ये ध्यान रखना कि बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। बुलंद दरवाजे का निर्माण लाल और बादामी रंग के बलुआ पत्थर से किया गया। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे? लाल और बादामी रंग के बलुआ पत्थर से, जिनको सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया। यह ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली से प्रेरित है। कौन सी शैली से? ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली से। इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? आपको भी पता होना चाहिए किसने की थी। तो अकबर ने की थी। अकबर को तो आप जानते ही होंगे। अकबर की बात करते हैं तो अकबर एक महान राजा था। इन्होंने मनसबदारी, ये कैसी व्यवस्था है? एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो मुगल साम्राज्य की सैन्य व नागरिक सेवाओं तथा मुगल कालीन अमीर वर्ग, जो अमीर वर्ग कौन सा था? उमरा के संगठन का मूलाधार थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो इसका आंसर आपने क्या मारना है? अकबर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन से संबंधित। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इस्लाम का शुद्धिकरण करना। ठीक है, इस्लाम का शुद्धिकरण करना। वहाबी आंदोलन 1828 से ये प्रारंभ होकर 1888 ईस्वी तक चलता रहा। इस विद्रोह के प्रवर्तक कौन है? इस विद्रोह के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र हमारा पटना शहर था। कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं? वहाबी आंदोलन की। पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। यह आंदोलन मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जो कि उत्तर पश्चिमी, पूर्वी भारत और मध्य भारत में क्या था? सक्रिय था। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी? अब दलित वर्ग की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम इसमें ब्रह्म समाज देख लेते हैं, आर्य समाज देख लेते हैं और प्रार्थना समाज देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं आर्य समाज की बात करती हूँ तो उन्होंने भी दलितों के उत्थान के लिए काम किया। और अगर मैं बात करती हूँ सत्यशोधक समाज की, उन्होंने भी दलित समाज के लिए कार्य किया है। तो इसमें मैं ये तो ठीक नहीं लगा सकती कि दलित वर्ग के संबंध में किसने आवाज उठाई, क्योंकि दो ऑप्शन मेरे लिए सेम हो रहे हैं। तो एक बार इसकी व्याख्या में चलते हैं। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873, कब? 24 सितंबर 1873 की ये बात है, पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था कि दलित समाज को सामाजिक सुरक्षा, न्याय और राजनीतिक पहुंच में सक्षम बनाना व उनको शिक्षित करना था। अब आर्य समाज के अभी इन्होंने लिखा है कि दलितों के उत्थान से संबंधित इन्होंने कार्य किए थे। तो ये समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, ध्यान देने योग्य है, तो लिख लीजिए इसके आगे इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर है चार्ल्स मैटकॉक। ये गवर्नर जनरल थे जो कि कार्यवाहक थे। इन्होंने भारतीय प्रेस के प्रति कैसे दृष्टिकोण अपनाया था? उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। 1823 के कुत्सित अध्यादेश को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण चार्ल्स मैटकॉक को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा भी दी गई। 1835 में एक प्रेस अधिनियम बनाया जिसके अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह कानून 1856 तक चलता रहा और इस अवधि में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। ठीक है, तो हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 10th क्वेश्चन में हम चलते हैं। 10th क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 की बात है कि लाहौर अधिवेशन, जो लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जोड़ दिया गया था, वो कब दिया गया था? होम रूल आंदोलन सहित पूर्ण स्वराज्य के टाइम, औपनिवेशिक शासन, प्रशासन में भारतीयों को सही भागीदारी। तो इसका आंसर क्या है? तो पूर्ण स्वराज्य इसका आंसर होगा। इसके बारे में व्याख्या पढ़ लेते हैं कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया और इस कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और नेहरू जी को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी की एक निर्णायक भूमिका थी। तो मेरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ आपको छोटी छोटी वीडियो पढ़ाई जाए जिससे आप बोर भी ना हो और चीजें पढ़ते जाएं। एक एक वीडियो आपके आगे आती रहेंगी धीरे धीरे करके। तो मैं आज की क्लास यहीं पे पूरी कर रही हूँ और आप सभी से निवेदन, जो नए स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।